2024 के चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है। मुंबई में INDIA गठबंधन ने तीसरी बैठक की तो उधर केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक कदम आगे और बढ़ा दिया। साथ ही साथ संसद के विशेष सत्र को बुला लिया गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि चूंकि सरकार विपक्ष की इस एकता से डरी हुई है इसलिए कदम उठाए गए, लेकिन साथ ही साथ मामला यह भी सामने है कि सरकार के कदम उठाए जाने के बाद विपक्ष और खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के चेहरे पर परेशानी की तस्वीरें जरूर नजर आ रही हैं। डरा हुआ कौन है, केंद्र सरकार या विपक्ष? इन तमाम सवालों के जवाब दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगी। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता। हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो INDIA के स्वघोषित देश प्रेमियों ने मायानगरी में हुंकार भरी। 24 के संग्राम के लिए एकता की शपथ ली गई, समन्वय समिति बनाई गई, लेकिन समन्वय का नाम अभी भी तय नहीं हो सका। पर एक बात जो तय हुई वो ये कि INDIA गठबंधन की सभी 28 पार्टियों के नेता PM मोदी के दिए दर्द और पीड़ा में हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ED में, CBI में ये ना फंसाया हो। सबको फंसा के ये हम देखते थे। पहले के जमाना में सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। तो डर में कौन है, देश की आम जनता या INDIA गठबंधन के नेता? 24 की चिंता में कौन घुला जा रहा है, टीम मोदी या देश बचाने का नारा देता पारिवारिक पार्टियों का जमघट? कौन संकट में है, लोकतंत्र में परिवारवादी सत्ता चलाने वाले दल या राष्ट्रवादी संकल्प? परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। INDIA गठबंधन का सूत्र वाक्य यही है। मोदी के परिवारवाद के खिलाफ मुहिम के जवाब में INDIA गठबंधन का मित्र परिवारवाद पर प्रहार। तो सांसें फूली हुई हैं विपक्ष की, INDIA गठबंधन की, क्योंकि मोदी के खिलाफ पटना से लेकर मुंबई तक वाया बेंगलुरु कई बैठकें की गई हैं, ताबड़तोड़ रणनीतियां बनी हैं और अंततः समन्वय समिति का ऐलान कर दिया गया। तो INDIA गठबंधन की समन्वय समिति में कुल 13 लोग शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, DMK के MK स्टालिन, NCP अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना उद्धव के संजय राउत, RJD के तेजस्वी यादव, TMC के अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद खान, JDU से ललन सिंह, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, डी राजा CPI से, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से और JKPD से महबूबा मुफ्ती। समन्वय समिति ही INDIA महागठबंधन के सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करेगी। लेकिन सच ये भी है कि अभी भी समन्वय के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. तो एक तरफ INDIA गठबंधन की 2024 में हर हाल में सत्ता हासिल करने की चुनावी तैयारी है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। अब इस घोषणा के बाद से, कमेटी बनने के बाद से
INDIA गठबंधन क्या डरा हुआ है? क्या चिंता वाकई है? और अगर ऐसा है तो वजह क्या है? वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आएगा। संजय राउत की बेचैनी क्यों है, इसे समझना मुश्किल नहीं। मोदी राज में जिस फेयर इलेक्शन को लेकर वितंडा ताना जा रहा है, सच ये है कि उसी राज में कई राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें भी बनी। लेकिन संजय की बेचैनी की वजह कुछ और है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का दांव सही पड़ा तो कांग्रेस से रीजनल पार्टियों की दूरी बन जाएगी। इतना ही नहीं, कई राज्यों में गठबंधन के कई दल एक दूसरे के विरोधी हैं। रीजनल पार्टियों का फोकस राज्यों के चुनाव पर हो जाएगा और ऐसे में मोदी को मात देने का महागठबंधन का सपना टूट जाएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? ऐसे में केंद्र की राजनीति पर फोकस करने के बजाय टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत जनाधार वाली पार्टियों की प्राथमिकता अपने राज्यों पर पकड़ बनाए रखने की होगी। गठबंधन का सबसे बड़ा डर इन्हीं आपसी विरोधाभासों और टूट का है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। तो क्या ऐसी बयानबाजियां वास्तव में बेचैनियों का ही इकरार है? जिस गणित पर 2024 का रण साधने नाम बदलकर नया गठबंधन निकला है, कहीं वो गणित मृततृष्णा तो नहीं बन जाएगा महागठबंधन के लिए? 2019 में बीजेपी को पूरे देश में 37% से ज्यादा वोट मिले थे। इसके मुकाबले कांग्रेस सिर्फ 19% वोट हासिल कर पाई थी। इसी तरह मोदी लहर में एनडीए गठबंधन को 45% वोट मिले थे, जबकि यूपीए को महज 26% वोट हासिल हुए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। इतना दम था यूपीए के कारनामों को भुलाने के लिए ही तो यूपीए नाम हटाया। अगर इनके अपने नेतृत्व में दम होता तो यूपीए रहने देते ना भैया। तो ये जिसमें अपना दम नहीं होता है, वो किसी ऐसे नाम को सहारा लेता है। बीजेपी कहती है कि वास्तव में INDIA के नाम पर विपक्ष का ये वही जमघट है जो सत्ता में परिवारवाद, करप्शन का हिमायती रहा है और जो सत्ता से बेदखली से बेचैन हो उठा है, जिसकी राजनीति तुष्टीकरण पर फोकस करती रही है। ये कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। ये सारे लोग घबरा गए। जब कोई अच्छे फैसले होंगे, नोटबंदी हुई तो ये घबरा गए, धारा 370 हटी, ये घबरा गए, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का फैसला आया, ये घबरा गए। तो क्या INDIA गठबंधन का मुद्दा तुम मुझे संभालो मैं तुम्हें बचा लूं का है, देश का नहीं। सवाल यह है कि मोदी को हराने के संकल्प के साथ INDIA गठबंधन अपने मतभेद कितने दिन तक भुला कर रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वन नेशन वन इलेक्शन वाले मोदी के दांव से ही INDIA गठबंधन की एकजुटता के पांव उखड़ने लगे। मुंबई से अनंत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।